आ रहा है एक ऐसा दुश्मन जो ऑलरेडी कई यूनिवर्सेस तक को खत्म कर चुका है। उसकी पावर इतनी डार्क और इमेंस थी कि गॉड्स और खुद गैलेक्टस तक उसे रोक नहीं पाए। वो हार गया और घायल होकर एसगार्ड में क्रैश कर गया। उस दिन थॉर के सामने कई एसगार्डियंस मारे गए। इसके लिए वो गैलेक्टस को खत्म कर ही देता, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि उससे भी बड़ा खतरा अब उनकी तरफ आ रहा है। जख्मी गैलेक्टस ने थॉर को सारी बात बताई कि कैसे ब्लैक विंटर सारे यूनिवर्स के साथ साथ एसगार्ड को भी निगल जाएगा। थॉर के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने गैलेक्टस का साथ देकर ब्लैक विंटर को नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। लेकिन एक मर्डरर यानी गैलेक्टस का साथ देने की बात थॉर के ओथ विद द बीटा रे बिल को पसंद नहीं आई, जिस वजह से उनके बीच एक डेथ बैटल शुरू हो गई। थॉर अब ऑल फादर बन चुका है, इसलिए बिल तो उसके हाथों मरने ही वाला था कि तभी सिर्फ उनके बीच में आ गई। वो थॉर के इस मैडनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या थॉर अब अपनी ही लवर और एसगार्ड की गेट कीपर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, या फिर ब्लैक विंटर उनसे पहले सारे यूनिवर्स को अपनी डार्कनेस में निकल जाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। तो वीडियो को सीट थाम कर बैठिएगा और अगर थॉर के फैन हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा थॉर ही चलता है। लेकिन अगर आपने कॉस्मिक किंग थॉर का पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो उन्हें यहाँ से देख लेना या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के कॉस्मिक किंग थॉर के 4th एपिसोड को शुरू करते हैं। ब्लैक विंटर धीरे धीरे यूनिवर्स में फैल रहा था। हेवन में यग्ड्रासिल यानी वर्ल्ड ट्री की जड़ें और पत्ते दोनों मरना शुरू हो चुके थे। एंशिएंट नॉर्स में से सीजलेस स्टॉर्म कहा गया है, जो बिल्कुल रैग्नारोक की तरह है। पर क्या पता वो गलत हो, क्योंकि रैग्नारोक तो लाइफ और डेथ की एक साइकिल थी, लेकिन ब्लैक विंटर ये तो लाइट और लाइफ दोनों का एक कंप्लीट एंड है, यानी एक ट्रू एंड जिसे बदला नहीं जा सकता। थॉर इस वक्त सिर्फ के सामने खड़ा, वो कहता है, सिर्फ सोच समझ कर आगे बढ़ना। मैं तुम्हारा किंग हूँ, तुम्हारी ये हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो सिर्फ कहती है, अपनी आखिरी सांसें बचा कर रखो थॉर, मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगी भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ विल को वापस एसगार्ड लेने आई हूँ। यहाँ तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विल ने सिर्फ को कहा, रियली लेडी सिर्फ, मैं ठीक हूँ, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ कहती है, अच्छा तो ये बताओ आज कौन सा दिन है? विल कंफ्यूज था। शायद मंडे। सिर्फ ने कहा, देखा तुम्हें तो आज का दिन भी नहीं पता, तुम मेरे साथ चल रहे हो विल। बीटा रे विल मान गया, लेकिन तभी थॉर ने कहा, इनफ सिर्फ, मैं तुमसे या किसी और से कोई ऑर्डर नहीं लूँगा, पीछे हट जाओ वरना। सिर्फ कहती है, वरना क्या थॉर? कि तभी थॉर म्योनिर को सिर्फ पर मार देता है। ऐसा लग रहा था मानो थॉर सच में ताकत के नशे में पागल हो चुका हो, क्योंकि सिर्फ उसकी लवर है, पर सिर्फ इस वक्त एसगार्ड की गेट कीपर भी है, यानी बाइफ्रॉस्ट पर उसका फुल कंट्रोल है। उसने अपनी स्वॉर्ड से बाइफ्रॉस्ट को सम्मन किया और म्योनिर बीच हवा में कहीं टेलीपोर्ट। थॉर गुस्से में, म्योनिर कहाँ है? सिर्फ मुस्कुराने लगी, क्योंकि थॉर का हैमर म्योनिर इस वक्त जोटुनहेम में था। लोकी आराम से अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। वो फ्रॉस्ट जायंट्स का किंग है। म्योनिर बूम उसके सामने क्रैश कर गया। पहले तो लोकी डर गया, ये क्या हुआ? किसने हम पर हमला किया? पर फिर लोकी क्या देखता है, ये तो म्योनिर था। इंटरेस्टिंग। उधर क्लिप्स प्लैनेट के खंडहरों में थॉर कह रहा था, जोटुनहेम तुम सोच क्या रही थी? सिर्फ लोकी बेवकूफ़ है, पर अगर उसने म्योनिर को किसी तरह उठा लिया तो पता है ना क्या होगा। सिर्फ कह रही है, वो कुछ नहीं कर सकता, वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे उस रद्दी हैमर को उठा सके। तो थॉर ने कहा, तुम पागल हो गई हो, ओडिन होते तो हैमर को ऐसी जगह कभी ना भेजते। सिर्फ कहती है, तुम ओडिन नहीं हो, तुम अपने फादर जैसे नहीं हो थॉर, तुम उनसे बेहतर हो। मुझे पता है तुम अब इस दुनिया में अकेला महसूस करते हो, तुम्हें अपने वो एवेंजर्स वाले पुराने दिन याद आते हैं, पर इस तरह खुद को मत खोना थॉर। मैं जानती हूँ तुम इस सब के अंत से डरते हो। थॉर ने कहा, नहीं मैं नहीं डरता। तो सिर्फ कहती है, तुम डरते हो, भूलो मत, मैं सब देख सकती हूँ। उधर जोटुनहेम में लोकी म्योनिर के ही चक्कर लगाया जा रहा था। व्हाट द हेल इज दिस? कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं है मुझे फंसाने के लिए? लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है? लोकी म्योनिर को उठाने लगा। हमें पता है ओडिन ने इस पर एक एन्चेंटमेंट लगाई है कि सिर्फ कोई वर्दी ही थॉर के हैमर को उठा सकता है। ऑल फादर ने ये अनब्रेकेबल और पावरफुल मैजिक कई लाखों साल पहले इस पर लगाया था।
लेकिन अब तो ओडिन भी कहते कि चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि लोकी म्योनिर को उठा लेता है। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। पर तभी म्योनिर लोकी के हाथों से उठ गया। शायद थॉर ने उसे सम्मन किया होगा, लेकिन गाइस चाहे कुछ भी हो, आज लोकी म्योनिर को उठा चुका था। पर ये कैसे हो सकता है? उधर प्लेनेट क्लिप्स के खंडहरों में गैलेक्टस अब गुस्सा था। मैं तुम्हारी इन फैमिली प्रॉब्लम से तंग आ चुका हूँ थॉर। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम चलें, मैं अभी भी भूखा हूँ। थॉर अब सिर्फ की बातें मानने लगा। वो कहता है, जाओ तुम दोनों घर वापस आओ। म्योनिर भी थॉर के पास लौट आया। सिर्फ कहती है, वेरी वेल, क्या तुम एसगार्ड के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे, मतलब लोगों के लिए? थॉर ने कहा, नहीं, जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। लेकिन गाइस कैसा होगा, क्योंकि अगर थॉर वापस ही नहीं लौटा तो क्या? सिर्फ वापस चली गई। अब थॉर और गैलेक्टस बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकते थे। गैलेक्टस कहता है कि तुम तैयार हो थंडर गॉड? थॉर ने कहा, नहीं, अभी नहीं। और गाइस तभी थॉर ने एक थंडर स्ट्राइक गैलेक्टस पर दे मारी। गैलेक्टस नीचे गिर गया। वो कहता है, तुमने मुझसे मेरी पावर वापस छीन ली, हाउ डेयर यू थॉर। तो गाइस पावर कॉस्मिक अब थंडर गॉड का हिस्सा बन चुकी है। बीटा रेवल से लड़ते वक्त थॉर ने उसे अपनी मर्जी से वापस कर दिया था, लेकिन अब वो उसे वापस भी ले लेता है। मतलब गैलेक्टस उसे किसी भी तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब मैं रेडी हूँ गैलेक्टस, चलो इसे खत्म करते हैं। इसी के साथ थंडर गॉड की पावर का एहसास दूर सितारों में भी दिखने लगा। ब्लैक विंटर बहुत पावरफुल है, इसलिए गैलेक्टस और उसके हेराल्ड थॉर को 4 और प्लैनेट्स को कंज्यूम करना होगा। पहले बारी आई साइलस की, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर अब कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ कुछ कॉस्मिक जीवों को छोड़कर। थॉर उन्हें एसगार्ड टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन साइलस कोई आम प्लैनेट नहीं है जिसे गैलेक्टस ऐसे ही कंज्यूम किए जा रहा हो, बल्कि उल्टा इस प्लैनेट पर तो सॉर्सरर्स की आज तक की सबसे भयानक बैटल हुई थी। इसका ग्राउंड मैजिक और डार्क पावर से भरा हुआ है। ये प्लैनेट गैलेक्टस को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा। फिर बारी आई IOX-4 की, जेंटल बियर लाइक एनिमल्स का घर, जिसमें टेलीकिनेसिस और कॉस्मिक अवेयरनेस की पावर्स भरी हुई थी। प्लैनेट के इनहेबिटेंट थॉर के आने से पहले एसगार्ड जाने के लिए रेडी हो चुके थे, इसलिए थॉर उन्हें जल्द ही टेलीपोर्ट कर देता है। फिर मिला वेनिश 4-2, एक ऐसा एंशिएंट प्लैनेट जिसके कोर में सेमी सेंटेड मोल्टन ब्लड था। 4 प्लैनेट्स ने यूनिवर्स को बचाने के लिए आज खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा? बिल्कुल नहीं। ब्लैक विंडो को रोकने के लिए गैलेक्टस को अभी भी एक और प्लैनेट चाहिए, यानी प्लैनेट क्रायो। लेकिन इसे तबाह करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस पर एक एडवांस एलियन स्पीसीज रहती है। थॉर आते ही कहता है, प्लीज़ डरिए मत, मैं थॉर हूँ, किंग ऑफ एसगार्ड। मैं सिर्फ शांति के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन गार्ड्स ने अपनी गन्स थॉर की तरफ कर दी। थॉर ने कहा, ऐसा मत करना। उनका लीडर कहता है, हमें पता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। मेरी आर्मी तुमसे नहीं लड़ना चाहती, लेकिन हम अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो थॉर ने कहा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा और इसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अगर आपने ये जगह नहीं छोड़ी तो आप और आपका ये प्लैनेट दोनों खत्म हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे साथ एसगार्ड चलो। लेकिन अभी थॉर का कौवा मोमन कहता है, थॉर ऊपर देखो। तो गैस गैलेक्टस प्लैनेट को पहले डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका था। थॉर उसकी तरह, गैलेक्टस व्हाट द हेल आर यू डूइंग? यहाँ अभी भी लोग हैं इस प्लैनेट पर, मैंने तुम्हें इसे कंज्यूम करने की परमिशन नहीं दी है। गैलेक्टस कहता है, गैलेक्टस को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपना काम पूरा किया थॉर, ये लास्ट प्लैनेट है और हमारे पास और वक्त नहीं है, क्योंकि ब्लैक विंटर पहुंच चुका है। तो बस गैलेक्टस थॉर की परमिशन के बिना ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने लगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक विंटर आ चुका है। उसके आते ही वो प्लैनेट और उसके लोग धूल बनने लगे, वो डिसइंटीग्रेट होने लगे। क्रायो का लीडर कहता है, ओह गॉड्स, ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। लोग खत्म हो रहे थे। उधर थॉर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक विंटर को देखने पर से ही कोई भी फ्रीज हो जाएगा। और फिर थॉर का एक थंडर ब्लास्ट, देयर वाज लाइटनिंग। थंडर गॉड से एक ऐसी पावर निकली कि ब्लैक विंटर तक मिटने लगा।
इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि अगर इसे थॉर ने अर्थ पर यूज़ किया होता तो कई कॉन्टिनेंट्स एक साथ शैटर हो जाते। थॉर इस प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए गैलेक्टस को थोड़ा और टाइम दे देता है। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, और फिर थंडर गॉड वहाँ से उड़ गया। आज ब्लैक विंटर और गैलेक्टस दोनों इस प्लेनेट को इसके लोगों के साथ ही ख़त्म कर गए। थॉर अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। गैलेक्टस कहता है, ये हो गया, पर अब हमें जल्द ही कुछ करना होगा। विंटर यहाँ पहुँच चुका है, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेरी साइड ही रहना। थॉर रो रहा था। उसने कहा, मुझे पता है ये करना ज़रूरी था, लेकिन ये बात सुन लो गैलेक्टस, जब हम ब्लैक विंटर को हरा देंगे तब तुम्हें क्रायो के लोगों की मौत का जवाब देना होगा, लेकिन तब तक थंडर गॉड तैयार है। तो गैस डार्कनेस थॉर और गैलेक्टस को घेरे हुए थे। दोनों ब्लैक विंटर के सामने बस चींटियों की तरह लग रहे थे। वो इसे कैसे हराएंगे, अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे। जो